आप जो आशीर्वाद देते हैं, एक जब भक्त आपके झुकता है और आप धीरे से हाथ उठा देते हैं, उसको पता भी नहीं चलता कि आशीर्वाद कब मिल गया। एक जब आप ऐसे आशीर्वाद देते हैं, एक जब आप सामूहिक आशीर्वाद देते हैं, एक जब आप पिछी रख देते हैं, एक जब आप दोनों हाथ सिर पे रख देते हैं, तो इन पांचों आशीर्वादों की एनर्जी का क्रम क्या है महाराज श्री? महाराज के देखने से किसी का कल्याण हुआ है ऐसा मुझे कहीं आगम में नहीं मिला है, लेकिन जिसने महाराज को अपनी आंख से देख लिया उसका जरूर बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में भक्त दर्शन नहीं लिखा है, गुरु दर्शन लिखा है। तो भक्त के, और दूसरी बात है, आशीर्वाद की जो एनर्जी होती है वो भावनाओं पर होती है। सामने वाला और देने वाले की दोनों की जो भावनाएं होती हैं, उस समय उनके मन में क्या करुणा है, क्या भावना है, उसमें अंतर होता है। सामूहिक जो आशीर्वाद होता है उसकी ताकत बहुत होती है, क्योंकि उस समय साधु अपनी एनर्जी को इतनी पावरफुल करता है कि वो हजारों लोगों के लिए सफल करने वाला हो। और अब जो सामान्य आशीर्वाद हैं, ये सब कुछ आशीर्वाद तो तुम जैसे बालकों को समझाने के लिए है, क्योंकि तुम लोग से बालक नहीं, हाथ से नहीं चाहिए, पीछे से चाहिए। अरे भाई माथा फोड़ी करेगा, ये पकड़ चल जाए। तो कुछ आशीर्वाद तो मानसिक संतुष्टि के लिए होते हैं, लोगों को एक मानसिकता हो जाती है, अरे महाराज जी ने पीछे लगा दी, अरे महाराज जी ने हाथ सिर पे रख दिया, उससे तुम्हारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तुम्हारे मन में जो आह्लाद भाव आया, उस आह्लाद भाव से आशीर्वाद की एनर्जी घटती और बढ़ती। साधु का सामान्यता भाव तो सामान्य ही होता है, लेकिन लेने वाले का भाव क्या है, उसके अनुसार उसकी एनर्जी बढ़ती है और चालू रहती है। एनर्जी सामान्य करंट तो चल ही रहा है, लेकिन पंखे को तेज किया या मद्दा किया, ये चलाने वाले के ऊपर आश्रित रहता है, भक्त के ऊपर ही आश्रित होता है।